हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। भगवान श्री कृष्ण एक मार्गदर्शक की तरह हमें अपने कदम कदम पर मार्ग दिखा रहे हैं। हम कितना समझ पाते हैं, कितना अपने जीवन में उतार पाते हैं, ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। अभी भगवद गीता का तीसरा अध्याय, जो कि कर्मयोग के नाम से पहचाना जाता है, इस अध्याय के श्लोक हम ले रहे हैं। श्री कृष्ण बहुत ही गहराई से समझा रहे हैं। अब इस समय उनका जो रूप सामने आ रहा है, वह एक शिक्षक के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। जैसे कोई शिक्षक, जो कि गुरु तो होता ही है, परंतु गुरु की भी अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। उसी में शिक्षक एक स्वतंत्र भूमिका है। अभी जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, वह एक शिक्षक की भूमिका हमें दिख रही है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को किस तरह से समझाते हैं और किस तरह से उसके लेवल तक, उसकी अपनी बुद्धि के लेवल को और ऊंचा करके समझा रहे हैं। जब तक विद्यार्थी को समझ में नहीं आता, तब तक अलग अलग उदाहरण से, अलग अलग मार्गों से, अलग अलग विधाओं से, कभी डांट कर, कभी प्रेम पूर्वक, कभी समझा कर अपनी इस शिक्षक की भूमिका को निभा रहे हैं। आज हम देखते हैं अध्याय 3 के 24 और 25वें श्लोक में भगवान हमें क्या समझा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 24 और 25। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामि महाप्रजा सक्ताः कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्वन्द्वांस्तथा सक्त चिकीर्षु लोकसंग्रहम्। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाए, तब मैं अवांछित जन समुदाय अर्थात वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर लाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा तात्पर्य समझें, तो यहाँ जो अवांछित जन समुदाय शब्द आया है, जिसे कि वर्ण संकर कहते हैं, तो वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं, जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत और सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं, तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। समस्त जीवों के पिता भगवान हैं, और यदि वे जीव पथभ्रष्ट हो जाएं, तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व भगवान का ही हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जो यहाँ पे हमें कहना है कि जब भी विधि विधानों का अनादर होता है, तो भगवान स्वयं ही समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान यह देना है कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है,
तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। यह थोड़ा हमें समझना होगा कि अनुसरण करना और अनुकरण करना ये दो बहुत ही अलग बातें हैं। जैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाकर और सबकी रक्षा की, तो भगवान ने बाल्यकाल में ही गोवर्धन पर्वत उठा लिया। तो गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान ने जो कार्य किया, क्या वह कार्य हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए उनका अनुकरण नहीं करना है हमें। भगवान ने जो हमें ज्ञान दिया है, चाहे बाल्यकाल में, चाहे युवावस्था में, चाहे इस समय जैसे गीता के रूप में, या जब जब भगवान ने हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को हमें अपने जीवन में उतारना है, ना कि उनका अनुकरण करना है। तो जैसा भगवान ये कह रहे हैं कि भाई मैं ये सब कार्य क्यों करता हूँ, क्योंकि मैंने अगर कोई कार्य विधि विधान से नहीं किया तो समाज भी वैसा ही कार्य करेगा, और फिर जो समाज में भ्रांतियाँ फैल जाएंगी या जो समाज में गलत कार्य होंगे उसके लिए मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा, क्योंकि मैं इसका उत्तरदायी हूँ। क्योंकि मैंने ऐसा काम किया है तो समाज भी ऐसा ही करेगा। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि पहले ही श्लोक में, जैसे 24वें श्लोक में उन्होंने क्या कहा है कि मैं विनाशक का, शांति का विनाशक बनूंगा। कैसे? अगर उन्होंने नियत कर्म नहीं किए तो। जैसे भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लिया है, तो मनुष्य रूप में जो कुछ विधान होते हैं, कुछ विधि होती है या कुछ नियम होते हैं, तो उन नियमों का पालन करने के लिए भगवान ने वैसे ही कार्य किए हैं। परंतु उनके अवतार लेने का जो विशेष कारण था, उस कारण को भी उन्हें पूर्ण करना था। इसलिए उनको ऐसे कार्य भी करने पड़े जो कि एक साधारण मानव के लिए असंभव है। इसीलिए तो वो भगवान है, क्योंकि वो भगवान है, इसीलिए वो कार्य कर सकते हैं। और उनका अनुकरण अगर हम करने लगे तो ये असंभव भी है और यह उचित भी नहीं है। इसलिए हमें भगवान ने जो कहा है उसका अनुसरण करना है, ना कि अनुकरण करना है। तो उनका जो कहना है कि अब उनके उपदेशों का पालन करने के लिए वे क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उनकी बताई हुई विधि से ही कार्य करेगा। फिर भी मनुष्यों को सावधान रहना है कि वह उनके कार्यों का अनुकरण ना करे। अब यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण हम समझ सकते हैं, या इस उदाहरण से भगवान की इस बात को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट समझ में आएगी बात, कि जैसे समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष उत्पन्न हुआ तो भगवान शिव ने उस हलाहल विष को ग्रहण कर लिया। अब उसी का अगर हम अनुकरण करने लगे कि हमने भी विष पान कर लिया तो हम तो मर जाएंगे, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, हम एक साधारण मनुष्य हैं। इसलिए हमें विषपान नहीं करना है, परंतु अनुसरण करना है। कैसे? कि भगवान उस बात को समझना है कि विषपान किया अर्थात जो गलत बातें हैं उनको हमने चुपचाप ले लिया, उसका जिक्र नहीं किया। यह हमें अनुसरण करना है, ना कि उनका अनुकरण करना है। और इसी तरह हम इस बात में भी समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह से अपनी लीलाएं की है, उन लीलाओं के द्वारा वो हमें क्या समझाना चाहते हैं, वो बातें हमें समझनी है, ना कि उन्होंने जो किया है वैसे करना है। जैसे कोई भी व्यक्ति, ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का
अनुकरण नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण के भी अब यहाँ पर एक बात और भी सामने आती है, जैसे पहले श्लोक में कहा कि वर्ण संकर, तो इसी संदर्भ में आगे बात आती है कि अनेक ऐसे छद्म भक्त हैं। अब छद्म शब्द का उपयोग इसलिए किया है क्योंकि कुछ लोग अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का भक्त कहते हैं, लेकिन भक्त होना और भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें कही हैं उन्हें करना, इसमें बहुत अंतर है। इसीलिए उनको छद्म कहा गया है कि जैसे भगवान ने रासलीला की या फिर प्रेम नृत्य का प्रदर्शन किया या लीला की, उस बात को जो छद्म भक्त हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार उसका अनुकरण करते हैं और इस वजह से उन्हें छद्म कहा गया है। क्योंकि भगवान का जो रासलीला या प्रेम नृत्य या उनकी जो भी लीला है उसमें जो संदेश छुपा हुआ है, वो संदेश समझे बगैर हमें उनकी बातों को दोहराना नहीं चाहिए, क्योंकि वे अवतार हैं। और आज के युग में ऐसे ही छद्म वेश का एक अवतार भगवान श्री कृष्ण के समय में भी वासुदेव पौंड्रिक के नाम से हुआ था, जो कि अपने आप को श्री कृष्ण ही समझता था। तो यह जो बातें हैं कि अब यहाँ हमें एक और बात समझनी है। जैसे 25वें श्लोक में बात आई है कि जो हमें अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वानों को चाहिए कि वे उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। अब यहाँ पर हमें अनासक्त रहकर कार्य करने की शिक्षण दे रहे हैं या बता रहे हैं कि हमें अनासक्त रहकर कैसे कार्य करना है। इसके लिए हम आज के परिवेश में अगर हम अपने आप को समझाएं या बात को समझने के लिए एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ कि जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारे शरीर की आवश्यकता है और शरीर के पोषण के लिए हमें भोजन करना आवश्यक है। और ऐसे में हमारे मन में उस भोजन के प्रति अनासक्त भाव रहकर हमें भोजन करना है। जैसे भोजन बहुत अच्छा बना है, जिसने बनाया उसकी हम प्रशंसा भी करते हैं कि भोजन बहुत अच्छा बना है, यहाँ तक कि सामने वाले को भी यह प्रदर्शित होता है कि हम उस भोजन से आसक्त हो गए हैं। परंतु हमें जो प्रदर्शन हम कर रहे हैं, जो प्रशंसा कर रहे हैं, वो बाह्य है, वो अंतर में नहीं है। अंतर में यही भाव है कि हमें अनासक्त होकर भोजन कर रहे हैं हम, या अनासक्त होकर हमें भोजन करना है। तो यही भाव भगवान श्री कृष्ण हमें इस श्लोक में समझा रहे हैं कि हमें व्यवहार ऐसे करना है क्योंकि लोगों को समझाना है। समझाना इसलिए है कि अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उससे समझाने के लिए हमें कई बार आसक्त हुए हैं ऐसा दिखाना है, परंतु आसक्त होना नहीं है। जैसे इस प्रसंग में, जैसे युद्ध का प्रसंग है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तुम इन सब में आसक्त नहीं होना है, तुम्हें अनासक्त रहकर तुम्हें युद्ध करना है। उसका परिणाम क्या होगा वो मैं देख लूँगा। लेकिन अभी अर्जुन युद्ध के लिए क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि वो अपने परिवारजनों से आसक्त हैं। वही इसी बात को समझाने के लिए भगवान ने इतनी लंबी बात बताई कि तुम दिख रहे हो कि तुम आसक्त हो, लेकिन मन से तुम्हें अनासक्त हो जाना है। कृष्ण के प्रेम में अब यहाँ एक बात और आती है। कृष्ण के प्रेम में जो रहते हैं या कृष्ण के उपदेशों के अंतर्गत जो अपना कार्य करते हैं, वे हमेशा विकास की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक कि अज्ञानी पुरुष भी वही कर्म करते हैं। अज्ञानी पुरुष का यहाँ तात्पर्य क्या है कि जो अपने आप को अज्ञानी दिखा रहे हैं,
वो भी ऐसा कर्म करते हैं जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त हैं। बहुत समझने वाली बात है। कई बार हम देखते हैं कि कोई महापुरुष या कोई ऐसे संत महात्मा कोई होते हैं, वो हमें लग रहा है कि इनके पास जो वस्तुएं हैं इसमें बहुत आसक्त हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। ये आसक्त है ऐसा हमें दिखा रहे हैं, क्योंकि भौतिक जगत में उनको ये सब दिखाना है कि ऐसे आसक्त होने का नकारात्मक परिणाम क्या होता है, और इसीलिए वो कभी कभी आसक्त रहने का एक तरह से दिखाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वो एक अभिनय कर रहे हैं। किंतु इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो वास्तव में आसक्त होते हैं। जैसे हम किसी को बहुत संत महात्मा या फिर कुछ ऐसे, जैसे छद्म वेश की बात कही अभी, तो कोई छद्म कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो अपने आप को बहुत बड़ा महात्मा कह रहे हैं, लेकिन वो छद्म महात्मा है, तो वो दिखाने के लिए आसक्त नहीं होते, वास्तव में वो आसक्त रहते हैं। और यहाँ तक कि यहाँ ये बात कही गई है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए वो आसक्त रहते हैं, और जो कार्य कर रहे हैं वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, जबकि वो कार्य उनका कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए होता ही नहीं है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कार्य मुझे संतुष्ट करने के लिए तुम करोगे, वो कार्य मैं स्वयं ले लूँगा, परंतु तुमने अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए मेरा नाम लिया, तो उसका उत्तरदायी मैं नहीं हूँ। अतः कृष्ण के प्रेम में जो व्यक्ति है, कृष्ण के उपदेशों में जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि कार्य किस तरह से किया जाता है। कृष्ण के प्रेम में रहकर उसके भगवान के उपदेशों का पालन करके और उनका अपने जीवन में अमल करके, तभी हम बाह्य रूप से आसक्त भले ही दिखे, परंतु अंतर मन से हम हमेशा अनासक्त रहेंगे। और यहाँ अर्जुन को बार बार कहने का उनका तात्पर्य यही है कि अब तुम इस आसक्ति से बाहर हो जाओ। जैसे हम अगर परिवार के बारे में बात कहें, तो हम परिवार में भी हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे पति पत्नी या भाऊ बंद जो भी हैं, उन सब में व्यक्ति इतना अधिक आसक्त हो जाता है कि वो कई बार हमारे परिवारजन अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो उन्हें तुम ये गलत काम ना करो ऐसा कहने की भी उनकी हिम्मत नहीं होती, या वो कह नहीं पाते कि अगर कहूँगा या कहूँगी तो ये सामने वाला हमारा परिवारजन बुरा मान जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि बुरा मान जाएंगे लेकिन उनका भविष्य सुधर जाएगा। तो ऐसे में अनासक्त रहकर अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत कार्य कर रहा है तो उसमें आसक्ति को बाहर निकालकर अनासक्त रहकर उस व्यक्ति को हमें सही मार्ग पर लाना है, ताकि उसका भविष्य उज्जवल बने। उसे बुरा लगेगा ये सोचकर उसको नहीं बताना, ये भी एक तरह का पाप ही होता है। अगर परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो गलत काम कर रहे हैं और आपको पता है, तो वो बुरा मान जाएंगे, इस वजह से हम उनको कैसे कहें, ऐसा करना भी पाप है। तो भगवान श्री कृष्ण का आज का संदेश यही है कि हमें अनासक्त रहकर कार्य करना है, परंतु अगर किसी को समझाने की ज़रूरत पड़ी तो हमें दिखाना है कि हम आसक्त हैं, परंतु आसक्त नहीं रहना है। तो आज के श्लोक का जो संदेश है वो आज हम कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन में उस संदेश का अमल करेंगे और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करेंगे, ना कि उनकी लीलाओं का अनुकरण करेंगे। इसलिए अनुसरण और अनुकरण ये दो अलग बातें हैं, और हमें अनुकरण नहीं करना है, हमें अनुसरण करना है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे